हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डैशबोर्ड बनाया हुआ है वो कैसे बनेगा। रेवेन्यू, पिज़्ज़ा सोल्ड, फिर जो हमने ये हीट मैप बनाया है, बार चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट्स हैं, डोनट चार्ट हैं, ये कैसे बनेगा। हमने मेवन का डेटा सेट लिया है, उसके बेसिस पे हम एंड टू एंड पावर बीआई डैशबोर्डिंग करेंगे। इसमें ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें हम सारे जो भी टेबल्स हैं डिफाइन करेंगे, फिर डेटा को गैदर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। इट कैन बी एक्सेल, सीएसवी, सीक्वल डेटाबेसेस। फिर उनको क्लीन करने की अगर ज़रूरत है तो क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग करेंगे। डेटा मॉडलिंग में आता है जो भी हमें मैपिंग करनी है, स्टार स्कीमा लगाना है या स्नोफ्लेक स्कीमा लगाना है, हमें फैक्ट टेबल्स और डिमेंशन टेबल्स के साथ काम करना होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनेंगे या कार्डिनैलिटीज़ पे काम करना है, वो सारी चीज़ें डेटा मॉडलिंग पे आएंगी। फिर हमें पावर व्यू रिपोर्ट्स पर काम करना है, यूज़र इंटरफेस पे। हम इस चीज़ के लिए डैक्स की भी यूज़ करेंगे, डैक्स फंक्शंस या फिर कैलकुलेटेड कॉलम्स को भी यूज़ करेंगे जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस बना पाएँ। उसके बाद जब हमारा बन जाएगा उसको फिर हम यूज़र इंटरफेस को इन्हांस करेंगे जिससे कि वो थोड़ा और गुड फील फैक्टर आए उसमें से। आफ्टर द यूज़र इंटरफेस इज डन, हम उस पर रो लेवल सिक्योरिटी बनाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपको रिपोर्ट देनी है किसी को तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक डेटा सबको दे दें। एक डेटा किसी एक पर्टिकुलर को देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास पूरे कंट्री का डेटा है और आपके मैनेजर्स स्टेट वाइज हैं। फॉर एग्जांपल, आपको महाराष्ट्र के लिए एक डेटा देना है तो आप पूरे इंडिया का उस महाराष्ट्र का मैनेजर को डेटा नहीं दोगे। आप रो लेवल सिक्योरिटी बनाओगे जिससे महाराष्ट्र का डेटा ही उसके पास जाए। राइट, तो हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। अब आते हैं डेटा डेफिनेशन पे। जो हमारे पास बीआरडी होगा, हमारे पास चार टेबल्स हैं। ऑर्डर टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, फिर हमारे पास ऑर्डर्स डिटेल टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम है, फिर हमारे पास पिज़्ज़ाज का टेबल है जिसके अंदर अगेन 4 कॉलम है, और फाइनली पिज़्ज़ाज टाइप्स हैं, इसमें भी 4 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 4 टेबल्स हैं, उनकी सबकी डेफिनेशन दी हुई है हर कॉलम की कि क्या मतलब है उन कॉलम का। इसके बेसिस पे हमें डिफाइन करना है, एनालिसिस करनी है। हमें क्या एनालिसिस करनी है कि कौन से दिन और कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा बिजी होता है रेस्टोरेंट, कितने पिज़्ज़ाज बिके हैं उस पीक टाइम के दौरान, विच आर माई बेस्ट एंड वर्स्ट सेलिंग पिज़्ज़ाज, व्हाट इज़ माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसके अलावा बहुत सारे और केपीआईज हम ट्रैक करेंगे, हम समझेंगे। तो चलिए आइए पावर बीआई डेस्कटॉप पर। ऑलराइट, अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमें डेटा को इंपोर्ट करना है। हम क्लिक करेंगे गेट डेटा, टेक्स्ट और CSV बिकॉज वी हैव फाइल्स इन CSV। क्लिक ऑन माई फोल्डर, गो टू ऑर्डर अंडरस्कोर CSV। ऑलराइट, सो इसी दौरान पावर बीआई क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसको हम लोड करते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रोज़ हैं। जितनी ज़्यादा रोज़ होंगी एक पर्टिकुलर फाइल में उतना टाइम लगेगा लोड होने में। 48,000 के अराउंड रोज़ थे, परफेक्टली लोडेड। सिमिलरली ऑर्डर्स को हम लोड कर लेते हैं, लोड। फिर हम करेंगे थर्ड टेबल को, पिज़्ज़ा टाइप, लोड। अगर आप देखोगे तो इसका पहला जो रो है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी, नेम, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स, दिस शुड बी द हेडर इंस्टेड ऑफ रो। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पावर क्वेरी एडिटर में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल एक स्टेप ऐड करना है। यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करके हमें करना है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड क्लोज, सेव यस। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी 3 टेबल्स लोड हो गई हैं। फाइनली एक लास्ट टेबल हमें लोड करनी है, पिज़्ज़ाज, लोड। परफेक्ट। अगर आप राइट साइड देखोगे फील्ड्स में देयर आर 4 टेबल्स, ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पिज़्ज़ा टाइप्स, पिज़्ज़ाज। हम इसको डेटा टाइप में भी देखेंगे। ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स में 4 कॉलम्स हैं, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज़्ज़ा आईडी, क्वांटिटी। ठीक है। फिर ऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे, ऑर्डर आईडी है, डेट है, टाइम है, कौन से टाइम पे और कौन से डेट पे वो ऑर्डर किया गया है। पिज़्ज़ा टाइप में आता है पिज़्ज़ा टाइप का आईडी क्या है, एक तरह से यूनिक आईडी, प्राइमरी की बोल सकते हैं इसे।
और क्या नेम है, उसकी कैटेगरी क्या है और इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हुए हैं। फिर आते हैं पिज़्ज़ा टेबल पे। इसमें हमारी ये प्राइमरी की हो गई यूनिक आईडी पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी। फिर पिज़्ज़ा टाइप आईडी क्या है, फिर साइज़ और प्राइस। ऑलराइट, तो ऐसे हमारी ये 4 टेबल्स हैं। अब हम आते हैं मॉडल पे। यहाँ पर हमारी डेटा मॉडलिंग होती है। अगर आप नोटिस करोगे तो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली कुछ रिलेशनशिप डेवलप किए हैं, लेकिन हम इसको स्क्रैच से करेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये दोनों रिलेशनशिप डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब जब हम मॉडलिंग में आते हैं तो मॉडलिंग में काफ़ी तरीके की स्कीमा यूज़ होती हैं, स्कीमाज। राइट, स्कीमा हो सकती है स्टार स्कीमा, देन स्नोफ्लेक स्कीमा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, वो है स्टार स्कीमा। राइट, अब हमें ये देखना है कि हम स्टार स्कीमा यूज़ करते हैं या स्नोफ्लेक स्कीमा यूज़ करते हैं या कोई और थर्ड स्कीमा यूज़ करते हैं। राइट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे फैक्ट टेबल्स कौन सी हैं, डिमेंशन टेबल्स कौन सी हैं। फैक्ट टेबल्स वो होती हैं जिसमें हमारी ट्रांजैक्शनल डेटा आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, इसमें हमारी हर ऑर्डर की क्वांटिटी है, तो ये हमारी एक तरह से फैक्ट टेबल हो गई है। राइट, और जो हमारी ये टेबल है ऑर्डर, इसमें आप देखोगे तो सारा डिटेल है, जैसे ऑर्डर आईडी है, ये हमारी डिमेंशन टेबल हो गई। पिज़्ज़ा टाइप, इसमें सारे आईडीज़ हैं, यूनिक कीज़ हैं, जैसे हमारा पिज़्ज़ा टाइप आईडी, दिस इज़ माय डायमेंशन टेबल। पिज़्ज़ाज, इसमें हमारे पिज़्ज़ा आईडी है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, दिस इज़ ऑल्सो माय डिमेंशन टेबल। तो ये कैसे बन गया है, ये ऑटोमेटिकली बन गया है, मैंने क्लिक कर दिया, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब आपको बेसिक समझ आ गया फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल क्या है। सबसे पहले अगर हम पिज़्ज़ा टाइप आईडी में देखें, पिज़्ज़ा टाइप और पिज़्ज़ा टेबल में पिज़्ज़ा टाइप आईडी कॉमन है, करेक्ट, तो हम इसको रिलेशनशिप बना सकते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक कॉलम को ड्रैग करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 to many रिलेशनशिप बन गया है। ये एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है मैनी। ऑलराइट, तो हमने इस टेबल से रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है। ऑलराइट, अब हम आते हैं ऑर्डर में। जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है, वो हमारा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी ऑर्डर डिटेल में होगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमने रिलेशनशिप बना दिया है। अब हम देखते हैं अगर पिज़्ज़ा टेबल में और ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल टेबल में पिज़्ज़ा टाइप आईडी कॉमन है, नहीं रेदर पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी कॉमन है, पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी और पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो अब हम इसमें सुपर इम्पोज करेंगे पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी को। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा अंडरस्कोर आईडी को सुपर इम्पोज किया, तो ये रिलेशनशिप 1 to many का बन गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 कनेक्टिविटी हो गई हैं, पिज़्ज़ा टाइप, फिर पिज़्ज़ा टेबल, फिर ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल टेबल। ठीक है, और यहाँ से ऑर्डर टेबल से यहाँ पर रिलेशनशिप आ रही है। हमारे पास एक टेबल की कमी है, यहाँ पर एक टेबल होनी चाहिए, डेट टेबल। डेट टेबल क्या होती है, जिसमें आपके डेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। अभी के लिए हम उसको नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी इस केस में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें बनानी होती तो एक डेट टेबल आती, उस डेट टेबल का जो डेट है उसको हम इस ऑर्डर टेबल की डेट से कनेक्ट कर देते, और फिर जो डेट टेबल है उसको हम मास्टर यूज़ करते हैं। अभी क्या है, ऑर्डर को हम मास्टर्स यूज़ कर लेंगे, पिज़्ज़ा अंडरस्कोर टाइप टेबल में मास्टर्स यूज़ कर लेंगे और पिज़्ज़ा को यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारा बेसिक जो मॉडलिंग है वो तैयार है। अब हम आते हैं मेन स्क्रीन पर, रिपोर्ट पर। अगर आप देखना चाहो, मैं अगर मंथ वाइज सेल देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल स्टैक्ड कॉलम चार्ट को खोलूँगा और ऑर्डर्स में जाके डेट को सिलेक्ट करूँगा और ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल में क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखोगे कि मेरा एक ही साल का डेटा आ रहा है, 2015, क्योंकि मेरे पास जो डेटा सेट है वो खाली 2015 का ही है। अब मैं इसमें से ईयर हटा देता हूँ, तो मेरे पास ये क्वार्टर वाइज सेल आ गई। इसमें डे भी हटा देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत लंबा जाएगा, 365 सारे डेज का दिखा देगा। अब आपको देखो, अगर आप देखोगे तो दिस इज फॉर क्वार्टर एंड मंथ। 4 क्वार्टर्स आर देयर, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें भी मंथ वाइज मेरा सेल्स डेटा आ गया है। राइट, अब इससे पहले मुझे सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो करना है टोटल रेवेन्यू, देन टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, व्हाट इज माय मीन मेन्यू ऑफरिंग्स, ऑल दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आई वांट, जिससे कि मुझे
टॉप लेवल पे ओवरऑल पता चल जाए कि क्या हो रहा है, राइट। उसके लिए सबसे पहले मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, कैलकुलेटेड कॉलम्स, जिससे मैं सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। वापस डेटा पे जाते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल पे जाऊँ, ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स, तो यहाँ पर मेरा हर एक आईडी के आगे पिज्ज़ा आईडी है और उसके आगे क्वांटिटी है, राइट। अगर मुझे क्वांटिटी इन सब की मुझे प्राइस चाहिए हो, तो प्राइस कहाँ से आएगी? प्राइस मेरी आएगी पिज्ज़ाज वाले टेबल से, राइट, जो ये वाली प्राइस है। तो ये प्राइस किसके लिए है? पिज्ज़ा अंडरस्कोर आईडी के लिए, राइट। तो अगर मेरे पास पिज्ज़ा अंडरस्कोर आईडी या फिर पिज्ज़ा टाइप आईडी है इस वाले टेबल में, जैसे कि है मेरे पास पिज्ज़ा अंडरस्कोर आईडी है, तो इसके बेसिस पे मैं प्राइस को फैच कर सकता हूँ। जैसे कि आप एक्सेल में वी लुकअप लगाते हो कि अगर मेरे 2 कॉलम मैच हो रहे हैं तो एक को रेफरेंस लेके मैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए प्राइस निकाल लूँ, राइट। तो इसी तरह पावर बीआई में लुकअप फंक्शन होता है, वी लुकअप नहीं, लुकअप फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यू कॉलम। तो अब इसमें हम कर लेंगे प्राइस इज इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू। इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए? मेरा आना चाहिए प्राइस, जो पिज्ज़ा टेबल है उसका प्राइस आना चाहिए। सर्च कॉलम क्या होगा? जो पिज्ज़ा टेबल है उसमें मेरा पिज्ज़ा अंडरस्कोर आईडी, राइट। फाइनली जो सर्च वैल्यू है वो आएगी यहाँ से, पिज्ज़ा अंडरस्कोर आईडी से, ऑफ ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल, राइट, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। तो मेरी हर एक क्वांटिटी की, जो हर एक पिज्ज़ा आईडी है उसकी क्वांटिटी का प्राइस आ गया, ऑलराइट। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी प्राइसेस आ गई, जो भी प्राइसेस हैं। अब मुझे अगर सेल्स निकालनी है तो सिंपल है, मुझे क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं एक और कॉलम बना देता हूँ। इस चीज़ को हम डेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी और एक मुझे ये भी समझाना था कि कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ गया क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, प्राइस ऑर्डर डिटेल्स का, ऑलराइट, एंटर। तो अब मेरा ये प्राइस आ गया है। अगर मैं इस कॉलम को डायरेक्टली मैं अपने कार्ड में लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मेरा आ रहा है 817,000। तो रफली अराउंड $8,17,000 का मेरा टोटल सेल हुआ है। अगर मैं मई को क्लिक करूँगा तो मई का सेल आ गया, जुलाई का करूँगा तो जुलाई आ गया, राइट। अब इसमें मुझे क्या करना है? सेल्स को, जो ये फॉर्मेट है, ये जनरल से करेंसी में करना है कन्वर्ट, क्योंकि ये हमारी करेंसी है, करेक्ट, वो भी डॉलर्स में। तो हमारा ये रेवेन्यू परफेक्ट आ गया, राइट। इसी तरह अब मुझे अगर टोटल ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं तो वो कैसे होंगे? अगर मैं जाता हूँ वापस ऑर्डर टेबल में, राइट, अगर मैं ये देखता हूँ मेरे 21,350 ऑर्डर्स आए हैं पूरे साल में, यही मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए, राइट। तो मैं क्या एक डेक्स बनाऊंगा। अब इससे आपको पता चलेगा डेक्स कैसे बनाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट हमारा फंक्शन हो गया, कैलकुलेट सम ऑफ, और यू कैन से डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑलराइट। अगर मैं इस डेटा कार्ड को लेता हूँ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा 21,000 आ गया, राइट। अब मैं वापस फॉर्मेट में जाके कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट्स को नन कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑटो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 21,350। दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट। इफ यू गो टू ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 21,350। अब मैं अगर मंथ वाइज देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अक्टूबर में कितने हैं, तो मैं अक्टूबर सिलेक्ट किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे आ गए, राइट। सो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं, रेवेन्यू आ गया है। अब मुझे नंबर ऑफ पिज्ज़ाज भी डालने हैं। नंबर ऑफ पिज्ज़ाज कहाँ से आएंगे? जो क्वांटिटी है, जो मेरी क्वांटिटी है वही नंबर ऑफ पिज्ज़ा हुए ना। तो मैं सीधा एक इसको कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे नंबर ऑफ पिज्ज़ाज आ गए 49,574, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, नंबर ऑफ पिज्ज़ाज बिल्ड आ गए। इसको मंथ वाइज करना है तो मैं कोई भी मंथ को सिलेक्ट करूँगा तो मंथ वाइज मेरे ऑर्डर्स पिज़्ज़ा के आ गए, ऑलराइट। मेरे पास रेवेन्यू आ गया।
तो हमारे पास ये बेसिक मोटा मोटा आ गया है। अब मुझे कैटेगरी वाइज देखना है कि मेरे जो 4 कैटेगरीज हैं, चिकन है, वेजीज हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए मैं एक डोनट चार्ट ले लेता हूँ, राइट। अब इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी, और कैटेगरी को मैं सेल्स के बेसिस पे करूँगा सिलेक्ट। तो अगर आप इसको फोकस मोड में करोगे, आप देखोगे नंबर 1 पे जो कंट्रीब्यूटर है मेरा है 26.91%, दिस इज क्लासिक। सेकंड इज सुप्रीम, देन कम्स चिकन, एंड फाइनली फोर्थ वन इज वेजी। मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन है, 26.91%, 25.46%, 23.96% एंड 23.68%। अगर मैं कोई पर्टिकुलर मंथ में देखना चाहूँ तो वो उस बेसिस पे होगा। इसका मैं इंटरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, गो टू फॉर्मेट, एडिट इंटरेक्शन, देन आई क्लिक हेयर एंड देन क्लिक टू फिल्टर। सिमिलरली इफ आई क्लिक हेयर, गो टू फिल्टर। अब मैं अगर दिसंबर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा डेटा पूरा चेंज होगा खाली दिसंबर के लिए। कोई भी मंथ को सिलेक्ट करूँगा तो उस मंथ के लिए डेटा आएगा। ऑलराइट, क्लोज द एडिट इंटरेक्शन। तो अगर आपको ये कैटेगरी वाइज पता चल गया है, राइट, अब हम आते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे पहले आता है कि कितना हमारा रेवेन्यू हुआ, वो हमारा आ गया है। फिर कितने ऑर्डर्स हुए, वो भी आ गया है। कितने पिज्ज़ाज ऑर्डर हुए, वो भी आ गया है। कैटेगरी वाइज आ गया है, हमारे पास मंथ वाइज आ गया है। अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल पे कि हमारा पीक आवर्स कौन से हैं। आप जब डोमिनोज पिज़्ज़ा पे या पिज़्ज़ा हट पे जाते हो तो शाम को या लंच टाइम पे सबसे ज़्यादा रश होता है, राइट। तो इस वाले डेटा सेट में वो कौन सा टाइम है, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 5 PM, 10 PM, वो कौन सा टाइम है जब सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए हैं, राइट। तो वो हम एक हीट मैप बनाएंगे जिससे आपको पीक आवर्स पता चल जाएंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो टाइम का कैटेगरी बनाना है। अगर मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ, इसमें मेरे पास टाइम है, राइट। तो मैं अगर इसको टाइम को लेके बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चार्ट को लेता हूँ और टाइम सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वर्सेस सेल्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मेरा ऐसा कुछ मैप बनेगा, राइट। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे ये मेरा मैप बन गया। लेकिन मुझे ना क्लैरिटी नहीं आ रही इससे, मुझे चाहिए कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कि 11 AM पे कितना था, 12 PM पे कितना था, 1 PM पे कितना था। तो उस केस में ना मुझे इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल गोइंग बैक टू डेटा, अब इस टाइम में 11:21 है, 11:29 है, 11:32 है, 11:36, मुझे इसको बनाना है। फॉर एग्जांपल 11:21 है तो इसको बोलो 11 AM, 11:29 इज़ 11 AM, 11:32 इज़ 12। जो भी नियरेस्ट है मैं इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट जो आर्ली डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो वो आर्ली बेसिस पे मैं इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो उसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो हमें देखना है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं एडिटर पे जाऊँगा, गो टू एडिट क्वेरी। ऑलराइट, अब इसमें मेरे पास 3 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, डेट और टाइम। अब मुझे इस टाइम पे कुछ वर्क करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, मैं इसको दे देता हूं नाम कस्टम टाइम, ठीक है। अब इसमें पहले मेरे को करना है, जो मेरे पास ये टाइम है ना, इससे मुझे नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा नंबर डॉट फ्रॉम, ठीक है, ब्रैकेट, इसमें मुझे डालना है टाइम और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो मेरा ये नंबर में आ गया, ठीक है। अब वापस मैं जाता हूँ इसी में, इसको अगर मुझे 30 मिनट्स के इंटरवल में करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60, हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स, हर दिन में 24 होते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, राइट। तो इस बेसिस पे मेरा कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब वापस हम क्या करेंगे, इसको मुझे
राउंड ऑफ करना है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा नंबर डॉट राउंड ब्रैकेट ओपन और यहां से ब्रैकेट क्लोज्ड, और इसको मेरे को वापस इस वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ब्रैकेट 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट क्लोज्ड। ऑलराइट, क्लिक ओके। अब मेरा ये डेटा आ गया है। अब मुझे इसे डेटा टाइप को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट। अब आप देख सकते हो कि 11:38 है तो क्लोजेस्ट 11:30 आ गया, 11:57 का 12 आ गया, 12:12 का 12 आ गया, 12:16 AM है, PM है तो वो 12:30 हो गया, 12:21 का 12:30 हो गया। ऐसी सारे रिकॉर्ड्स में मेरा क्लोजेस्ट 30 मिनट के इंटरवल पे कस्टम टाइम बन गया है। ऐसे ही मुझे आर्ली बेसिस पे चाहिए तो मैं बस इसको डेटा को एडिट करके 30 की जगह 60 कर दूंगा, तो मेरा आर्ली बेसिस पे आ जाएगा। ऑलराइट, परफेक्ट। अब आप देख सकते हो 12 आवर्स, इसको मैं अगर क्लिक करूं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 टिल 23। परफेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, अप्लाई एंड क्लोज। राइट, अब हम इस कस्टम टाइम को यूज करेंगे। इसी में मैं टाइम को हटा के कस्टम टाइम को लेना चाहूंगा। अब इसको फोकस मोड पे करते हैं तो अब देखो थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। राइट, अगर आप 10 AM की बात करो तो मेरे पास खाली 2 रिकॉर्ड आए थे। मैं इसका डेटा ऐड कर देता हूँ, डेटा लेबल, सो दैट यू गेट टू नो कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। राइट, अब हम फोकस मोड पे करेंगे तो अब देखोगे 2000, 2600, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मोटा मोटी ये 15-20 हज़ार के नंबर ऑर्डर आएंगे। ठीक है, 10 AM पे 2 ऑर्डर्स आए हैं, तो ये बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, बहुत ही कम लोग आते हैं। फिर 11 AM पे 259 ऑर्डर्स आए हैं, 12 पे आए हैं 2212, 1 PM पे आए हैं 2686। तो 1 PM हमारा जो है पीक आवर के टाइम है, 1 PM हमारा नंबर 1 है। आप देख सकते हो ये सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, इसके आसपास कोई नहीं है। फिर ये आता है 6 PM, राइट, फिर 7 PM पे और कम हुआ, 8 पे कम हुआ, 9 PM पे और कम हुआ, 10 PM पे तो बहुत 1000 के अराउंड हो गए, और 11 पे 189 है खाली। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन सी द पैटर्न। इसी को हम थोड़ा और अच्छे वे में दिखाएंगे जिससे आपको और समझ आएगा। सबसे पहले मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें, मुझे इसमें वीक डेज ऐड करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से डे पर ज़्यादा रश होता है। तो वापस मैं जाऊंगा एडिटर पे, एडिट क्वेरी। ऑलराइट, अब जो ये डेट है ना, इस डेट के बेसिस पे मेरे को डे फेच करना है, क्योंकि अगर मेरा 1 जनवरी 2015 है तो सिस्टम को पता है कि 1 जनवरी 2015 को मंडे या ट्यूसडे जो भी है वो आएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ कॉलम का। अब इस कॉलम पे राइट क्लिक करके मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा वीक पर या फिर डे पे, यस डे पे जाऊँगा, और नेम ऑफ डे मुझे चाहिए उस डे का नाम क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। तो मैं क्लिक करूँगा नेम ऑफ डे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे को बता देगा। मैं इस नाम को चेंज कर देता हूँ, वीक, नेम ऑफ वीक। ऑलराइट, वापस हम करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। जैसे कि आपने इसको टाइम बेसिस पे किया था, अगर मुझे सेम वीकडे के बेसिस पे करना है तो मैं यहाँ से टाइम हटा के नेम ऑफ वीक डाल देता हूँ। राइट, अब आपको ये वीक वाइज पता चल गया। सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो फ्राइडे को होता है, फिर थर्सडे को, फिर सैटरडे को, वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, फिर मंडे को। सबसे कम जो रश है, जो सबसे कम ऑर्डर आ रहे हैं वो संडे को है, विच इज़ सरप्राइजिंग। अगर आप सोचोगे संडे को सबसे ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, संडे को ही रश होता है।
राइट। फिर भी सबसे कम ऑर्डर्स जो आए हैं वो आए हैं संडे को, राइट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कितना टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, 6.7, 9.9, देन 12.9, 15.9, almost 16, then 3, 19, 19 and 2.5, roughly around 21, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 21,350 ही हैं, तो हमारा ये परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसको ना एक मैट्रिक्स में डालेंगे जिससे आपको हीट मैप समझ आएगा कैसे बनता है। मैट्रिक्स किया क्लिक, ठीक है। अब इसमें हमने नेम ऑफ वीक डाला, जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स में आ जाएगा कस्टम टाइम, ऑलराइट। एंड देन इन द वैल्यूज आई शुड गेट द ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे देखना है ना कि कितने ऑर्डर्स कब आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कब हैं, राइट। ऑर्डर आईडी, यस, ये वाला ऑर्डर आईडी। तो आप देख पाओगे कि मेरा हर टाइम के हिसाब से मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इसमें मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँगा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लाइट कलर हो गया लाइट येलो, डार्क हो गया लेट्स से रेड, ठीक है, क्लिक ओके। अब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा कि मेरे हीट मैप में सबसे ज़्यादा रश कब हो रहा है। रश हो रहा है जैसे ये वाला सबसे पीक आवर्स है, फ्राइडे को 1 PM, देन थर्सडे को 1 PM, दीज आर माई पीक आवर्स, ऑलराइट। जो लाइट येलो हैं वो तो बिल्कुल ही खाली हैं, मतलब आपको उस टाइम पे हमेशा टेबल मिलेगी, खाली मिलेगा रेस्टोरेंट। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ज़्यादा रश एरिया है, वो रश का टाइम है, ऑलराइट। तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया है। अगर मुझे जानना हो कि जो पीक आवर्स हैं, मुझे ये पता चल गया कि मेरा 1 PM इज़ द पीक आवर्स, तो 1 PM पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर भी देखने हैं अगर, तो वो मैं यहाँ पर ऑर्डर के साथ साथ क्वांटिटी डाल सकता हूँ, फिर ऑर्डर आईडी हटा दूंगा। अगर आप देखोगे 1 PM में मेरे 7,213 नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज डिलीवर हुए हैं, राइट। तो ये वाकई में बहुत ही पीक टाइम है। 1 PM में 7,213, इट्स अ बिग नंबर। उसमें भी नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है हमारा थर्सडे, ठीक है। वापस हम इसको कर देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे, क्योंकि हमें ऑर्डर के बेसिस पे ही डालना है। और इसके वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, go to light yellow, then highest value should be dark red, let's say, click OK, alright। तो अब हमारा एक ये बेसिक स्ट्रक्चर ये तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा लेआउट को प्रॉपर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए रेवेन्यू, और इससे पहले मैं एक शेप को इंसर्ट कर देता हूँ जो हमारा हेडर बन जाएगा, राइट। या फिर हेडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस डिज़ाइन के लिए हम ले लेते हैं, राइट। मतलब ये बिल्कुल कंप्लीट चॉइस है आपकी, आपको क्या करना है, क्या कैसे डिज़ाइन बनाना है। आप प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन को पीपीटी का डिज़ाइन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये क्रिएटिविटी तो आपके ऊपर है, कैसे आप क्रिएटिव बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो होगा, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे रेवेन्यू, गोइंग टू बिल्ड विजुअल, revenue, right, going back to the format, general effects,
background color, let's say it should be this. All right, should we have visual border? Let's say yes. Let's make it, let's make it purple. Rounded, yes. 5. शेडो ऑल्सो, शेडो से ना थोड़ा 3D इम्पैक्ट आ सकता है. ऑफ शेड, आउटसाइड परफेक्ट, पोजीशन बॉटम राइट, सही है. अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही बेटर लग रहा है, राइट. अब हम इसके विजुअल पे जाके कॉल आउट वैल्यू में कलर इसका वाइट कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए. सिमिलरली इसमें हम जाएंगे लेबल में कलर वाइट और इसको बोल्ड कर देते हैं. ये साइज हमारा ठीक है. इसके जो हमारे राउंडेड कॉर्नर्स हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं. लेट्स मेक इट 8, राइट. विजुअल पे जाके वैल्यू, इसके जो फॉन्ट साइज है इसको हम छोटा करेंगे और जो डिस्प्ले यूनिट है इसको नन करेंगे और डेसिमल को 0 कर देंगे, राइट. इसको अगर हम 25 करते हैं तो भी ठीक लग रहा है, राइट. और लेबल को हमें करना है लेट्स से 40 और लेट्स से 15 is good. All right, so this looks good now. ऐसे ही हम इसको सिमिलर कॉपी कर लेंगे, जैसे कि हमें बार बार मेहनत नहीं करनी है एक पे. इसमें हम डाल देंगे ये वाली सम ऑफ क्वांटिटी, राइट. क्लिक हेयर, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पिज्ज़ा, इसको हम छोटा कर देते हैं, नंबर ऑफ पिज्ज़ा, राइट. अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑलराइट. इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट बन जाएगा. नंबर ऑफ पिज्ज़ास कैसा आया था, क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी को हम वापस कॉमा से सेपरेट करेंगे. ऑलराइट, तो हमारे पास ये रेवेन्यू आ गया है, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा आ गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी आ गया है, डिलीट कर देता हूँ. हमें और भी चाहिए, पहले इसको मैं देख लेता हूँ. यस, इसमें मुझे चाहिए नंबर ऑफ कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज है मेरे पास. ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, कैटेगरी को सिलेक्ट किया, फर्स्ट कैटेगरी आ रहा है लेकिन मैं इसका लूँगा डिस्टिंक्ट काउंट, तो मेरे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज आ गया, नंबर ऑफ कैटेगरीज. ऑलराइट, अब यहाँ मुझे चाहिए नंबर ऑफ SKUs, तो वो पिज़्ज़ा टाइप आ गया, राइट. पिज़्ज़ा टाइप का जो पिज़्ज़ा टाइप ID है, इसमें भी डिस्टिंक्ट काउंट. मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा काउंट जो है, नंबर ऑफ पिज़्ज़ास, वो है 32. इसमें जो कंफ्यूजन है ना वो क्रिएट ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड. ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है, एक और डेटा कार्ड अगर डालना हो, हमें एक और चीज़ डालनी है, एवरेज ऑर्डर प्राइस. जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिल हो रहे हैं उनका एवरेज क्या है. तो एवरेज कैसे आता है, जो टोटल नंबर ऑफ सेल है, अगर मेरी जो रेवेन्यू है
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आज के टाइम पे जितने ऑर्डर हैं, तो फिर सिंपल है कि जो रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है 21,000। ठीक है, तो इसका भी एक डैक्स बनाते हैं, क्लिक ऑन न्यू मेजर। ठीक है, इससे डैक्स बनेगा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कैलकुलेट, और वी कैन डायरेक्टली सिलेक्ट डिवाइड, देन going to sales. Okay, it's a formula, then we have to calculate sum of sales. Yeah, sales is correct, yes, sales आ गया। फिर कॉमा, डिनोमिनेटर में आना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको मैं यहां पर ले सकता हूं एवरेज। तो मेरी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, इसको मैं पहले करेंसी कर लूं, $38 के अराउंड आ रही है। इसको डेसिमल भी ऐड कर लेते हैं। गोइंग टू वैल्यू, डिस्प्ले यूनिट नन, वैल्यूज डेसिमल इज 2। ऑल राइट, इसको ऐसे ही रख लेते हैं फिर। ऑल राइट, तो अब हमारे पास ये सारे आ गए हैं। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ प्रॉपरली। क्लिक ऑन फॉर्मेट, गो टू अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो परफेक्टली ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास रेवेन्यू आ गया, नंबर ऑफ पिज्ज़ा सोल्ड आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया, कैटेगरीज आ गया, टाइप्स ऑफ पिज्ज़ा आ गया। हमारे पास 32 टाइप्स के पिज्ज़ा हैं। फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते तो हम इसमें एक और डेक्स डाल सकते थे कि टाइप्स ऑफ साइजेस। अब हमारे पास एम साइज़ है, एल साइज़ है, तो उसका हम एक ना डोनट चार्ट बनाएंगे। डोनट चार्ट की जगह हम एक डालेंगे बार चार्ट। साइज इन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में आ जाएगा क्वांटिटी। ऑलराइट, अगर आप क्वांटिटी इसमें देखना चाहोगे, इससे पता चल रहा है साफ कि जो एल साइज है ना मेरा, सबसे डोमिनेटिंग है, सबसे ज़्यादा बिकता है। फिर एम है, फिर एस स्मॉल साइज, फिर एक्सएल, और फिर डबल एक्सएल। डबल एक्सएल के तो मेरे बहुत ही कम ऑर्डर आए हैं। राइट, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा साइज वाइज कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कौन सा ज़्यादा बिकता है। ऑलराइट, तो अब हमारा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली। इस वाले की ज़रूरत नहीं है हमें ऑर्डर बाय मंथ वीक भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर आ रहा है ये वाला जो है, करेक्ट। अब ये जो देखा जाए तो इससे बस पैटर्न हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें ये दिख रहा है इसमें, लेकिन हम इसको रखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हमें एक डालना है, नहीं अब हमारा साइज वाइज आ गया। ठीक है, देन हमारा डेट वाइज आ गया। कैटेगरी वाइज एक डाल देते हैं वापस, जो हमारा डोनट चार्ट था, कैटेगरी। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम बाद में थोड़ा कस्टमाइज कर लेंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ पे जाना चाहेंगे, मेरे जो टॉप सेलर्स हैं और बॉटम सेलर्स, जो टॉप एसक्यू हैं और बॉटम एसक्यूज, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक टेबल लेता हूँ जो मेरे पिज़्ज़ा हैं। ठीक है, नेम जो है मेरे पिज़्ज़ा के, ये सारे मेरे पिज़्ज़ा के नाम हैं। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये सारे मेरे पिज़्ज़ा हैं। ये टोटल 32 होंगे जो मेरे टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा हैं।
अब इनके आगे मुझे चाहिए सेल्स, मुझे टॉप सेलिंग चाहिए ना ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी सेल आ गई। ठीक है, इसको पहले मैं करेंसी 2 डेसिमल 2। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल आ गया सेल्स। अब मुझे इसके टॉप 5 चाहिए, लेट्स से टॉप 5 पिज़्ज़ास कौन से हैं। तो मैं सीधा इसके विजुअल की व्यू में फ़िल्टर पे जाऊंगा। ठीक है, फ़िल्टर पे यहाँ पर सम ऑफ सेल्स पे जाके मुझे क्या करना है, नेम पे करना है। बेसिक फ़िल्टरिंग के जगह टॉप एन, टॉप एन को एन डिफाइन कर दो आप, मुझे चाहिए टॉप 5 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल्स। तो मैं इसको ऐड करके अप्लाई फ़िल्टर करूँगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो टॉप 5 है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली मुझे अगर बॉटम 5 चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके विजुअल को यहाँ पर नेम में शो टॉप की जगह बॉटम कर दूंगा, अप्लाई। तो अब आपको यहाँ दिखेगा, अगर मैं इसको फोकस मोड पे करता हूँ तो जो ब्रिए कैरी पिज़्ज़ा है ना ये लोएस्ट है 11,588। तो ये सबसे बेकार जो कह सकते हैं आर्टिकल और इस केस में पिज़्ज़ा है जो सबसे कम बिकता है। और जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है हमारा बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा, $42,768 का सबसे ज़्यादा बिका है। फिर कैलिफोर्निया चिकन है, फिर क्लासिक डीलक्स है, स्पाइसी इटालियन है, फिर थाई चिकन है। तो आप देखोगे टॉप 5 में ना टॉप 3 चिकन है, टॉप 3 नहीं मतलब आउट ऑफ 5 3 ऑफ द आइटम्स आर चिकन बेस्ड। ऑलराइट, तो हमने ये टॉप 5 देख लिया है, बॉटम 5 देख लिया है। अब हम अगर देखना चाहें टॉप 5 ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मुझे अगर क्वांटिटी डालनी है यहाँ पर तो मैं सीधा फिल्टर में यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी डालूंगा इंस्टेड ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आया है। नंबर 1 तो बारबेक्यू चिकन रह गया, सेकंड कैलिफोर्निया चिकन था, बट अब नंबर ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे क्लासिक डीलक्स हो गया सेकंड। मतलब कि क्लासिक डीलक्स हमारा जो प्राइसिंग है वो सस्ती है लेकिन बिका ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें बॉटम देखना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी तो मैं वापस फिल्टर पे जाके नेम में हमारा जो टॉप है इसको बॉटम कर दूंगा। हाँ, क्वांटिटी तो सही था, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा जो पहला नेम है, पहला जो पिज़्ज़ा है जो बॉटम परफॉर्मर है तो वो तो सेम रह गया। जो ब्री कैरी पिज़्ज़ा है वही ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी बॉटम है, क्वांटिटी में भी वही लोएस्ट है। मैं इसी के आगे अगर क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ राइट, सो दिस इज माय लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट इज कैलेब्रीज पिज़्ज़ा, उसकी क्वांटिटी है हमारी 934। ठीक है, फिर है हमारा 960 950 वाला स्पिनच। तो हमारा ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी जो लोएस्ट है। अच्छा, लोएस्ट हमारा नहीं, ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस करता हूँ, एक बार डिलीट करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। मैं एक सिंपल टेबल लेता हूँ, ठीक है, नेम लेता हूँ पिज़्ज़ा का, उसके आगे क्वांटिटी डालता हूँ। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए जो ये है मेरे टॉप 5 दिखें ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, अप्लाई फिल्टर। तो मेरा टॉप पे बारबेक्यू चिकन ही है, करेक्ट। फिर क्लासिक डीलक्स हो गया, फिर हवाइयन हो गया, फिर पेपरोनी हो गया, फिर थाई चिकन हो गया। तो परफेक्ट आ रहा है। तो हमने जो पहले भी किया था वो भी परफेक्ट ही था। और इसमें बॉटम मोस्ट है थाई चिकन इन पांचों में। सिमिलरली अगर इसी में मुझे डालना है बॉटम 5
ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो मेरा ब्रिए कैरी पिज्ज़ा हो गया, पहले भी ब्रिए कैरी था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, क्वांटिटी के बेसिस पे भी यही है। सेकंड लोएस्ट जो है, अच्छा कुछ तो चक्कर है इसमें, क्योंकि 961 आ रहा है, इसमें 950 आ रहा है, 937, 934, फिर 490। All right, this is 490, these are 934, so this is perfectly fine. Back to report. All right, so this is perfectly fine. जो lowest है हमारा ब्रिए कैरी है, और यहाँ पर भी ब्रिए कैरी ही था। All right, I am so sorry for this confusion. अब इसको वापस यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास टॉप एंड बॉटम SKUs आ गया ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मुझे एक और एनालिसिस करनी है, प्राइसिंग की। मैं अगर इसको वापस चाहता हूँ, प्रोजेक्ट स्टेप्स देख लेते हैं जो हमें करने थे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्टेप में नंबर 1 जो आता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये हो गया था हमारा, डेटा गैदरिंग हो गया। उसके बाद हमें क्लीनिंग की इसमें ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि क्लीनिंग पहले से ही थी, राइट। फिर हमने डेटा मॉडलिंग किया, हमें अगर स्नोफ्लेक बनाना था या फिर स्टार स्कीमा बनाना था, कौन सा बनाना था, उसके बेसिस पे वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाया, कार्डिनलिटी बनाया, तो वो डेटा मॉडलिंग हो गया। अभी हम पावर व्यू रिपोर्ट्स पर हैं, हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इसी यूआई को हमें एनहांस करना है, राइट। अब एनहांस करते हैं, एक पहले फंक्शनैलिटी कर लेते हैं। एक फंक्शनैलिटी मुझे देखनी है प्राइसिंग के बेसिस पे। अगर मैं देखता हूँ कोई भी सारे प्राइस जो हमारे हैं पिज़्ज़ा और इनकी जो प्राइस है, राइट, अगर मैं इसको बार चार्ट में लेता हूँ और इसका डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ, वैल्यूज़ में डिस्प्ले नन, डेसिमल टिल 2। ऑलराइट, अब इसको मैं फोकस मोड पे रखता हूँ। तो अगर आप देखोगे द ग्रीक पिज्ज़ा, दिस इज फॉर 109.95। एक्चुअली दिस इज कमिंग सम और व्हाट, let's go to Greek pizza first. Let's see what exactly is happening. Okay, so Greek pizza is maximum 35.95. If I clear all the filter and if I see the pricing, so you'll see the lowest pricing is $9.75 and maximum is $35.95. So all the pricing, it is being tweaked between $9 and $35-ish, right? So if I go back, you'll see this is something wrong. So what exactly is happening? So whatever the quantity has been sold for the Greek pizza, so it is summing all the pricing. We don't want that. We want the price of that particular pizza, right? So what I'll do is I'll go to pizzas table. I already have the price, then I'll just select the price ID, this pizza ID. Right, so highest level is Greek XXL, this is 35.95, then going down 25, 23, $21, $20.75 is common, then 16.75 is also common, then $12, then 11, 10, 9.5. Lowest is $9.75 for pepperoni. All right, so this is one of the estimate analysis. I should do line chart for this instead, so you'll see how the pricing is changing, right? Perfect. So now let's beautify this dashboard. Now we already have the data cards with us, right? This we have, this is very good. Now we have to change these models to make it more user friendly and more interactive. Right, so what we can do is here
First of all, I need to remove the y-axis and I have to remove the header title as well. Going to x-axis, it is looking fine, right? What we can do is we can do conditional formatting on this. If the bars are high, maybe above 2500 or something, then we can make it red or something. So what we can do is go to number of orders, click, no, not here. We have to go back to format visual, right? Going to general, effects, background, let's say make it light gray, transparency, let's make it 20, right? Visual border is on, make it rounded corner of, let's say, dark blue, right? Rounded should be roughly 7, let's say. Shadow is important, right? So this is done. Going back to the visual. Now coming to the columns, here we have to change the colors. So here what we can do is we can make it light to dark, right? So what we can do is make it light from, let's say, dark red to dark green. Let's see how it goes. If it doesn't look good, then we'll change. You'll see if dark green is there, that means the value is really high, right? So at 1 p.m. you can see number of orders really high. If you see the red ones, these are very low. So you can have some kind of impact from this. All right, so this is one. Changing the title, going back to the general title, number of orders, right? Make it bold. So if I say this is number of orders at every hour, right? So what I can write is orders every hour. Okay, this looks good. Text color can be dark blue. This is bold. All right, I want to make it more bold. Let's go to general, effects, visual border. Let's make it rounded corner is fine. This is fine. Okay, yeah, make it 10. All right, so this is looking better than others at least, right? And it is up to you, your imagination, how you do it. All right, so this is one. So we have orders for every hour. All right, now we need to have, so one more thing, can we have categories like afternoon, evening, night, morning? So all these categories, what if we can say that in the morning these were the number of orders, in the evening these were the number of orders, in the afternoon these were the number of orders? Can we do that? So first of all, in that case we have to define what is morning. Power BI doesn't know what is morning. We have to define that morning can be from 8 a.m. till 12 noon, and from 12 noon to, let's say, 4 p.m. is afternoon, and 4 to 8 p.m. is, let's say, evening, and 8 p.m. onwards it's night. So this is how we have to define somewhere so that Power BI understands that, right? So what we can do is, going to the orders table, we have the custom time over here, right? So what I can do is I can go back to the edit query. Now here I have to add a column which is conditional column.
right? So this can be, let's say, time of day. I have no idea what to write, so I'm writing this. This should be on the basis of custom ID, custom time. It is greater than or equal to, enter a value, let's say 08, right? Or let's say make it less than or equal to, less than 12 noon. This is morning. All right. Similarly, if I click custom time is less than 16, then this is afternoon. If it is custom time is less than, let's say 20, it would be evening. And if custom time is less than, let's say 24, it should be night. Enter a time value. Okay, 24 is not happening, so let's make it 23:59. all right, else null. So we are expecting this to populate perfectly. So 12 is afternoon, right? Are we getting some nulls also? No, I think this looks good. Let's click OK, then go to home and then close and apply. Right, so now going back to the dashboard reporting section, what I can do is I can just copy the formatting, right? I can have, instead of custom time, I want to have time of day, right? Maybe I can have this graph for this. I don't need conditional formatting for this, so going to the conditional formatting in bars, remove the formatting. I can change the color instead. I can make evening as this one, afternoon can be, let's say, pink, night can be dark black, morning should be sunshine, right? So it should be bright. So what can be bright color, right? So now if you see, this is my evening, afternoon, night and morning. This is how it looks. Right, so these are number of orders session wise, so I can just make session wise. Title orders every session. Right, now I need to change the data labels. I just don't want values to be auto displayed, so I just make it none, right? And decimal should be up to, this should be 0. Number of orders should not be in decimals anyway, right? So now we have these two visuals. Here I want top and bottom. Let's say this is top, so I'll just copy the formatting of this to this table. Right, changing the date formatting style presets, let's go to minimal. Yeah, grid should be off,
or let's say make it condensed. No, let's make it minimal only. This looks good at least. Yes, this is off, border is off, right? Now what we have to do is going to general effects, background should be off. No, this is what defines. I just need to remove the white part inside so that it superimposes, right? So what I have to do is I need to go to the, okay, so go to the background color, make it, let's say this. Okay, alternate should also be the same. Oh, this is text, my bad. Right, so this should be black. Right, now I want to change the column header also. Background should be gray. I'm sure there must be some other way also, but for now let's make it this way itself. Going to the totals, here the background should also again be gray. Alright, so what I want to do is going to column header, make it small. No, 10 is better, right? Instead I can make it minimal for the values, make it 8. Oh no, 8 is too small, make it 9. 9 looks good, right? Going back to the column headers, text, make it 12. No, 10 is okay, make it bold instead, right? Make it dark blue. All right, so now what I have to do is going back to this column, this is pizza name, this is sales. All right, so this is looking good, really good. All right, so now I can just copy this. All right, so here I just want to make it bottom. All right, now let's delete this. Even this is I'm deleting this I just showed you that I can make it on the basis of quantity, but we don't need as of now. If I want to change, the effects should be removed, the background should be removed totally. What if I change the format painter for this as well? Will it look good? But I need to remove the background for them. Is it possible? Going to the grid, it's off, preset is default, let's make it minimal. What if I make it, no, not flashy, sparse, no, then condensed, nope, minimum. I think
For me, minimal is favorite. It is very good. Remove the horizontal lines. Borders should be there. Options, global font, this is fine. Values, column headers, row headers, make it bold instead. Column headers also make it bold. Color should be dark blue. Same with the row headers. All right. Now I need to check with the column subtotals, which is not required. Row subtotal is also not required. No, instead we can have that. Same with column headers, column totals, right? We need these and these to see overall. Alright, so this looks good. Going to general properties, height, position is fine. Advanced properties not required to change. Effects, background color, yes, looks good. Shadow is on. Tooltip not required. All right. Great. I can have this kind of report, but then I have to make it this low, and then this has to go down, further down. So for the space impact, if we have to make it better, let's make it top 3 instead of top 5. If I go to filters, I can go to top 5 instead of top 5. Let's make it 3. Right, similarly here, make it 3. So this is how you can manipulate this. Alright, so now you have created this. Similarly, now I have this. I want to remove this time of day, so go to y-axis, remove the title. Right, and similarly in this I want to make it bold and dark blue. Right, I want to have the same format for this and same format for sum of quantity, this. If I see this, I can make it this bigger. Now I can make this kind of graph so that the size is useful. For example, like this particular chart, this will make sense, right? So if I see this particular graph, now this is how it is looking. What I should do is, what I feel is, if I click on evening, let's say all my data is changing, correct?
If I use L, then also my data is changing. Okay, so what I have to do is, understood, because this particular graph, if I click in evening, then this particular graph is, you know, becoming smaller. So because of that, we have to use orders every session, evening, afternoon, night, morning, this side, so that it makes sense. Now if I have to make it in one without scrolling, see, if you are working on Power BI or any BI tool, you don't want these crawlers, because if business user is using the dashboard or a report, these crawlers are really bad. So you have to go to the visualization, go to editing format, go to values, make it small, make it 9, let's say, or make it 8 if that is making sense. But no, data is very small, make it 9. Then going to the headers, column headers, make it 9. Right now it is perfect. Again the scroller is coming here, so again I'll just go there, go to the column headers, it is 9, which is fine. Then I have to go to the values, I have to make it 8 with, let's say, bold. What I can do is, in this name of the week, or you can say time, it is coming 10 hours 0000, so I don't need seconds, right? So I'll just check from where it is coming. So custom time, right? I'll just click on custom time. I'll just check here the format. I just don't want long, I want short. Right now it is making sense and user friendly. "11" is fine, and let's say 10 is fine, right? And then going to the headers, all right, so now this is looking better.
Now for this, I can go back to this stacked bar chart now because I have the space. Right, so now more or less we are done with the dashboard. Here you can see this is my revenue, number of pizzas sold, number of orders, number of categories, types of pizzas, average order value. So if I want to see which is the peak hour, so you can see 1 p.m. is the peak time, and at 1 p.m. there are total number of pizza orders as 2686. Right, so now if I want to see for 1 p.m. I'll click 1 p.m. You will see data is changing. I don't want this table to change from any instance. So what I'll do is I'll go to format, edit interaction. From here I'll just click for this table. Currently it is filtered. I want to block it. So I don't want to filter from any date time. From here also I just don't want to filter this. Right, here also I don't want to filter. From here also I don't want to filter here. Right, so now my dashboard is ready. Alright, so now if evening is selected, I can see here everything is hidden. Now I can see evening is 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. and 7 p.m. Right, here it is highlighted. If I select afternoon, afternoon is highlighted. If I click night, night is highlighted. If I click on morning, then morning is highlighted. Right, rather than deleting all others or hiding, it is better to show everything and highlight that particular category. Now if you see, these are my top 3 pizzas and these are bottom 3. So for this I want to add the header. This is how I'll get top 3 on the basis of revenue. Right, now I want to remove the columns. So can I do this? No. So what if I want to remove the header? I have to check this if that is possible from somewhere. All I can do is, no, something was there, I am not remembering that, but as of now you can just keep this. Again we are short with the space, so I'll just go to the general. Title size should be 8, no, let's say 10. Yeah, 10 looks good. Bold is there. So I have top 3 basis revenue. Now my header should be 8, value should be 8. Right, header can be 9. So now I have my top 3. I'll just format this for this. Right, going to format, go to the general, title, bottom 3, basis revenue. Alright, so my dashboard is completed. Here you can see my revenue, pizza sold, number of orders, number of categories. If I click evening, in evening I have 8,446 number of orders. For each order I can see in which particular time frame it is more more used, right? And this sum of quantity, let's change the interaction over here. Click on edit interaction. One second, I need to make it down. Click here, edit interaction on
make it on, make it on. Yes, if I click here, make it on, make it on, everything is on. For this also, make it on, make it on. All right, which one is this? This is not required. Yeah, alright guys, so now we are done with this. You can see all the analysis whatever you wanted. So if you say this restaurant highest, or you can say the peak time, peak hours would be 12 p.m. 1 p.m. You can see these are the reds, right? And in the mornings no one is coming. Yellow, night 10 p.m. 11 p.m. very less people are coming. So you can see around 6 p.m. 7 p.m. and then around 12 p.m. 1 p.m. most of the people are coming, and out of them 1 p.m. is highest. And top 3 pizzas are Thai chicken, California, barbecue, and then bottom 3 are Brie-Ken, Green Garden, Spinach Supreme, right? And if I want to see category wise, if I click on classic, you can see all the data changing for classic. If I click on this, you will see all the data is changing for this particular category. And if I click on chicken, you will see all the data is changing for chicken. You can see top 3 bottom 3 for chicken. If you want to see top 3 bottom 3 for, let's say, veggie, you can see that as well. Then you want to see on the basis of sizes, number 1 is large, then medium, then small, and then XL, and then last is double XL, right? So this is how you have to analyze the data. Now once we are done with the dashboarding, now we have to see one more thing, how to create row level security. In this video, in this data, you can say there is no such thing of row level security. For example, if you are dealing with so many stores of this pizza chain, right? So you want to assign one particular store data to that store manager, but here we don't have that kind of data. We only have a data for one store. So currently, just to teach you how to create row level security, I will create this kind of row level security on category. So for example, we have category heads. So currently there are 4 categories: classic, supreme, veggie, and chicken, right? I want to dedicate 4 category heads for each category. So for example, if I am the category head of classic, so I just want to see data only for classic. How we can do that? I will go to view, right? Or rather we'll go to modeling, right? So in modeling there would be security, there will be managed roles and view as. First of all, I'll click managed roles, right? I have to create a role right now. So what I can do is category underscore classic. So I have to create a classic role. So this will be under pizzas, right? Or pizza types. So I'll click here, add filters, and I'll click category. So category value should be classic, right? Click save. Now we have created one role. So if I have to view this report on the basis of classic, so I'll click view as classic category, right? And okay. So now all the data has been changed. You can see this particular donut chart, which was comprising of 4 categories. Now it is only 100% classic, right? All the data is just for classic, right? You can see this particular data which is there. Now if you want to stop the viewing, you can stop viewing, right? Similarly, if you want to create other roles, you can click create category underscore, let's say chicken, right? Again in pizza type, add filters, category, and the value we have to write chicken. Click save. Now we have veggie as well. I click manage role, create category as veggie. Again in pizza types table, add filters on category, it should be veggie. So whenever
the value matches, it will give the values. And what was the fourth one? Supreme. Manage rules, create again category underscore supreme. All right, pizza types, add filter, category, it should be supreme. Click save. All right, so now we have created 4 roles. If I have to click on view as, let's say, supreme, click on supreme, click OK. So now the data will only be for supreme. Again, I want to have data for 2 roles, let's say. So I'll view as classic as well as veggie, right? I'll select 2 of them. I'll click OK. Now you can see the data will be for classic as well as veggie. And in this particular format, in classic plus veggie, you can see top 3 pizzas and bottom 3 pizzas, and what is my revenue, what is my number of pizzas sold, number of orders, number of categories, types of pizza, average order value. So all the things would be dynamic, and it is very, very effective to use this. Alright guys, so this was it in preparing the reports. I hope this was very useful for you. If you have to create more such kind of reports, you can text me, you can share the data sets with me, and if you want to analyze them, you can do that. I can share the PBX file for this also. Please let me know in the comments below. Thank you guys for watching.